आमतौर पर कलयुग में यह धारणा है कि जनेऊ केवल पुरुष ही धारण कर सकते हैं, परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। माता लक्ष्मी ने ध्यान में हमें बताया कि स्त्री भी जनेऊ धारण कर सकती है। इस बात ने हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए थे। हमने शंकर जी, हनुमान जी और इंद्रदेव, सूर्यदेव आदि सभी देवताओं को भी सदैव जनेऊ धारण किए हुए देखा है। पर मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा कि यदि स्त्रियां भी जनेऊ धारण कर सकती हैं, तो क्या देवी पार्वती भी शंकर जी की तरह जनेऊ धारण करती होंगी? इसी विचार के साथ हम ध्यान में बैठे, ताकि इस विषय पर स्पष्ट जानकारी हमें स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती से प्राप्त हो सके। ध्यान की अवस्था में जब शिव और पार्वती हमारे सम्मुख प्रकट हुए, तब पहली बार हमने देखा कि माता पार्वती ने भी एक उज्ज्वल सफेद चमकता हुआ जनेऊ धारण किया हुआ था। हमने पूछा, माता, क्या आप भी जनेऊ धारण करती हैं? माता बोली, हाँ, जनेऊ शारीरिक, मानसिक और विचारों की शुद्धता का प्रतीक है और सभी देवता तथा देवियां भी जनेऊ धारण करती हैं। हमने पूछा, माता, फिर आज के समय में सभी ज्ञानीजन और पंडित क्यों कहते हैं कि केवल पुरुष ही जनेऊ धारण कर सकते हैं? माता पार्वती बोली, कलयुग में क्रमबद्ध तरीके से पुरुष को ज्ञानी और श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से कई नियम बना दिए गए, यह प्रमाणित करने के लिए कि ज्ञान का अधिकार केवल पुरुष को है और वही ज्ञानी है। कलयुग के प्रभाव से यह भ्रम फैलाया गया कि जनेऊ केवल पुरुष ही धारण कर सकते हैं, परंतु सत्य यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही जनेऊ धारण करना चाहिए। हमने पूछा, माता, क्या स्त्री के लिए जनेऊ का कोई विशेष नियम है जो पुरुष से अलग हो? माता बोली, सभी नियम समान हैं, परंतु मासिक धर्म के समय स्त्री को जनेऊ उतार देना चाहिए और शुद्ध होने पर नया जनेऊ धारण करना चाहिए। उस समय स्त्री अशुद्ध अवस्था में होती है, इसलिए जनेऊ भी अशुद्ध हो जाता है। मासिक धर्म के दौरान यदि जनेऊ शरीर पर कुछ क्षण भी रहे तो वह अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसे अवश्य बदल देना चाहिए। जनेऊ किसे और किस आयु में धारण करना चाहिए, किन नियमों का पालन आवश्यक है, इस विषय में श्री हनुमान जी ने हमें क्या बताया, यह जानेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।